हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जानेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। तो फाइलोटैक्सी को जानने से पहले थोड़ा ये समझ लें कि मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिसे हम लोग को याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। बच्चे डरते हैं कि इसे कैसे याद किया जाए, तो उसी के लिए मैंने आज एक ट्रिक लेके आया हूँ। तो उस ट्रिक को देखेंगे, अगर आप नोट कर ले तो बहुत बेहतर है, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर नोट्स करते हैं तो हम जानेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे कैसे याद रखें हम लोग फाइलोटैक्सी को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइलोटैक्सी। देखिए फाइलोटैक्सी क्या होता है कि जो पत्तों का अरेंजमेंट है स्टेम या ब्रांच में, उसी को हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो पत्तों का अरेंजमेंट लीफ या ब्रांच में, उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये आपको तीन तरह के देखने को मिलेंगे। पहला है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट एंड तीसरा है होल्ड। तो तीन तरह के देखने को मिलेंगे और तीन तरह के टोटल 7 एग्जाम्पल हम लोग को याद रखने हैं। एक एक करके हम लोग टिप्स पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या ब्रांच। ठीक है, तो ये आपको तीन तरह के देखने को मिलेंगे। कितने तरह के? तीन तरह के। पहला पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेट। ठीक है, पहला क्या होता है? अल्टरनेट। देखिए नाम में ही सब कुछ है। अल्टरनेट करने का मतलब क्या है? एक नोट को छोड़ के दूसरा नोट पे रहेगा। जैसे मान के चलिए कोई ब्रांच या स्टेम है, तो एक पत्ता यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, तो दूसरा पत्ता आपको कुछ यहाँ पे देख सकते मिलेगा। तीसरा पत्ता ये हो गया, चौथा ये हो गया। एक नोट से तो एक ही निकल रहा है, लेकिन अल्टरनेट रेट पे इस नोट से इधर निकल रहा है तो इस नोट से इधर। तो ये कैसा हो गया? एक को छोड़ के एक बाद हो गया। तो ये कैसा फाइलोटैक्सी हुआ आपका? ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हुआ। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या उसकी बात कर ले। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मस्टर्ड। पहला एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, सनफ्लावर, सनफ्लावर, चाइना रोज़, चाइना रोज़। ये तीन एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इस तीन एग्जाम्पल से आपके पास बाहर नहीं जाएगा। तो आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक है। आपका ट्रिक ये है कि आप इसको MSc से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? MSc जो कोर्स होता है मास्टर वाला, MSc। ठीक है, MSc से आप इसको याद रख सकते हैं। MSc, M फॉर क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, S फॉर सनफ्लावर, C फॉर चाइना रोज़। ठीक है, तो ये चाइना रोज़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या? M फॉर मस्टर्ड हो जाएगा, मस्टर्ड, S फॉर सनफ्लावर, C फॉर चाइना रोज़, चाइना रोज़। तो इससे MSc से आप अल्टरनेट को याद रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई बच्चा मेडिकल की तैयारी करता है तो उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि हम मेडिकल भी करें और एक अल्टरनेटिव पाथ भी रखता है वो, कि मतलब हम BSc MSc कर ले। अल्टरनेट क्या है उसका? MSc कर ले। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि अल्टरनेट में आप MSc कर सकते हैं। तो ये MSc से आप याद रख सकते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपोजिट के बारे में कि अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या होता है। इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी, दूसरा अपना पढ़ना क्या है? अपोजिट के बारे में। अपोजिट, देखिए सबसे पहले अपोजिट कह रहा है तो मतलब उल्टा होगा। उसमें क्या था? उसमें एक नोट से एक ही लीफ निकल रहा था। ठीक है, तो एक लीफ से एक ही लीफ निकल रहा था यहाँ पे, लेकिन एक नोट से 2 लीफ निकलेगा। जैसे देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। यहाँ से निकला, एक इस साइड निकलेगा, दूसरा इस साइड। ठीक है, एक फ्लावर लीफ यहाँ से, एक लीफ यहाँ से। कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही लीफ एक नोट से निकल रहा है, 2 तरफ जा रहा है। ये कैसा हो गया? ये अपोजिट हो गया। एक नोट से ही लीफ या ब्रांच निकलती है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए ये एक नोड है, इस नोड से क्या होता है ना कि एक लीफ इधर निकल रहा है, एक लीफ इधर निकल रहा है, अपोजिट निकल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे। तो इसका याद रखने का तरीका क्या है? ट्रिक पहले समझ जाते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक अपने पास है GOC। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ हम लोग अपोजिट में इसी को याद रखेंगे GOC से। क्या है ट्रिक ना? GOC। G फॉर क्या हो जाएगा? G फॉर गुआवा। जो अमरूद का जो लीफ का अरेंजमेंट देखेंगे वो अपोजिट टाइप का दिखेगा। और O फॉर क्या दिख जाएगा आपको? ओसीमम, ओसीमम। और C फॉर क्या दिख जाएगा आपको? C फॉर आपको दिख जाएगा, वहाँ पे चाइना रोज़ आया पहले में, यहाँ पे कैलोट्रोपिस। देखिए CC यहाँ पे थोड़ा CC वाले को ध्यान रखना है, क्योंकि चाइना रोज़ का अल्टरनेट है और कैलोट्रोपिस का कैसा है? अपोजिट है। तो ये ध्यान रखेंगे। और तीसरा और लास्ट टाइप का जो फाइलोटैक्सी है उसकी बात करेंगे।
तीसरा है होल टाइप का। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा ना कि एक नोड से बहुत सारे लीव्स निकलते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। एक नोड से मतलब मोर देन 2 लीव्स आर अराइज हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर देन 2 लीव्स आर अराइज। देखिए लीफ की डंडी को हम लोग पिटियोल कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और फ्लावर के जो डंडी होता है, जो फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो पेडिसल कहलाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक नोड से बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं। तो ऐसे जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं होल टाइप्स। ठीक है, पैटर्न कैसा हो गया, होल टाइप। और इसके एग्जांपल एक है, आपको एनसीईआरटी में एक दे रखा है, उसको याद रखना है, एल्स्टोनिया। क्या हो जाएगा इसका, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। और ज़्यादा एनसीईआरटी से आप बाहर याद रखना चाहते हैं तो नेरिम। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि एनसीईआरटी में दिया, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। नेरिम एक्स्ट्रा है, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। अब देखिए ये वो आपका ख़त्म हुआ क्या, फाइलोटैक्सी। तो एक बार समाप्त करते हैं इसको फाइलोटैक्सी को, फिर हम अपना लेक्चर को ख़त्म करेंगे। देखिए फाइलोटैक्सी हमने 3 तरह का पढ़ा और उसको याद रखना ट्रिक भी बता देते हैं। पहला हमने पढ़ा अल्टरनेट। क्या पढ़ा हमने, अल्टरनेट। ठीक है, दूसरा पढ़ा हम लोग ऑपोजिट, ऑपोजिट। और तीसरा हमने पढ़ा, ठीक है, 3 तरह का है। अब जो इसका ट्रिक है याद रखने का, वो ट्रिक देख लें आप एक बार। ट्रिक क्या है कि आपको एमएससी करना है जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एमएससी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमएससी। एमएससी किस में करना है आपको, जीओसी में। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही है, एल्स्टोनिया। ठीक है, अब देखिए M4 क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। S4 क्या हो जाएगा, सनफ्लावर। C4 क्या हो जाएगा, चाइना रोज। और यहाँ G4 अपोजिट में क्या हो जाएगा, जीओसी करना है, जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम याद रखें हैं। G4 गुआवा, O4 ओसीमम एंड C4 कैलोट्रोपिस। और एल्स्टोनिया के लिए ये। अगर आपको हमारा ट्रिक अच्छा लगा हो और आपको ज़रा भी अगर हेल्प हुआ हो इसे याद करने में, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।